करेंगे थ्योरम 6.4 SSS सिमिलरिटी क्राइटेरिया। यानी कि हमारे को क्वेश्चन में गिवन ये होगा कि एक ट्रायंगल की तीनों साइड्स दूसरी ट्रायंगल की कोरस्पॉन्डिंग तीन साइड्स और उनका रेशियो क्या है बच्चों, एक जैसा है, सेम रेशियो है। तो अपने को वो दो ट्रायंगल क्या करनी होती है, सिमिलर प्रूव करनी होती है। SSS सिमिलरिटी क्राइटेरिया में क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे लास्ट लेक्चर में मैंने आपको क्या करवाई थी, ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया करवाई थी। आज हम करेंगे SSS सिमिलरिटी क्राइटेरिया। इसमें आपको ये गिवन होता है, ये दो ट्रायंगल है, मान लो ABC और PQR। इसमें कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो आपको इक्वल गिवन होगा क्वेश्चन में, AB अपॉन PQ, AC अपॉन PR और इक्वल होगा बच्चों क्या, BC अपॉन QR। अगर ये इक्वल हो तब हम कहते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल ABC सिमिलर होगी ट्रायंगल PQR के। ये अपने को क्वेश्चन के अंदर प्रूव करना है। अपने को ये थ्योरम तो पता ही है, हम क्वेश्चंस के अंदर यूज करते हैं, बट यहाँ पे हमें ये चीज़ क्या करनी होगी बच्चों, प्रूव करनी होगी। और आपको ये पता है कि दो ट्रायंगल सिमिलर कब होती है, जब उनकी साइड्स का रेशियो क्या हो, सेम हो, और उनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो बच्चों, सेम। ये दोनों इक्वल, ये दोनों इक्वल और ये दोनों एंगल क्या हो आपके, इक्वल हो, तभी तो ये ट्रायंगल क्या होगी, सिमिलर होगी। रेशियो तो अपने को क्वेश्चन में गिवन है, हमें क्या करना है बच्चों, इन तीनों कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स को एक दूसरे के इक्वल प्रूव करना है, और तब हम कह देंगे कि ये दो ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। बस यही आपको मैं कहानी बताना चाहता हूँ। बीपीटी का मैंने आपको लास्ट लेक्चर के अंदर भी बताया था कि बीपीटी का यूज हम कैसे करते हैं। बीपीटी के लिए देखो, जैसे मान लो ये एक ट्रायंगल है, ये साइड PQ जो है ये मान लो पैरेलल है किसके, BC के। इफ PQ पैरेलल है BC के तो हम क्या कह सकते हैं बताओ, तब हम कह सकते हैं AP अपॉन PB इक्वल है AQ अपॉन QC। कौन सी थ्योरम से बच्चों, बाय बीपीटी। ये हमने हर बार सीखा है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, फिर थ्योरम की स्टेटमेंट देखो क्या है। 6.4 थ्योरम, इफ इन टू ट्रायंगल्स, दो ट्रायंगल है, साइड्स ऑफ वन ट्रायंगल आर प्रोपोर्शनल टू दी साइड्स ऑफ दी अदर ट्रायंगल। यानी कि इन दोनों ट्रायंगल की जो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स है ना, इनका रेशियो क्या है बच्चों, सेम है। फिर देन का मतलब यहाँ से आपको चीजें प्रूव करनी होती है। देन प्रूव दैट, आप अगर समझना चाहते हो अच्छे से तो ये लिख लिया करो, देन प्रूव दैट देयर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। प्रूव करो कि उनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे और दोनों की दोनों ट्रायंगल क्या होगी, सिमिलर। अगर एंगल आपने इक्वल प्रूव कर दिए तो ट्रायंगल तो ऑब्वियसली सिमिलर हो ही जाएगी, ठीक है। आपको क्वेश्चन में गिवन क्या है, पहले मैं वो डायग्राम आपको बना के समझा देता हूँ। जैसे कुछ हमने लास्ट लेक्चर के अंदर किया था थ्योरम 6.3 में, वैसा कुछ हम यहाँ पे भी करने वाले हैं। एक ट्रायंगल ABC है, एक को आप नाम दे दो PQR, नाम कुछ भी दे दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आपको क्वेश्चन में गिवन क्या है पहले तो आप ये लिख लो। गिवन क्या है बच्चों, इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम है, यानी कि AB अपॉन PQ इक्वल है BC अपॉन QR और इक्वल है बच्चों AC अपॉन PR। मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देता हूँ, ताकि आगे अगर मेरे को इस रिजल्ट का यूज करना पड़े तो डायरेक्ट मैं कह दूंगा फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। मैंने नाम दे दिया इसको। अपने को प्रूव क्या करना है बताओ, हमारे को प्रूव करना है कि ये तीनों एंगल, यानी कि एंगल A P के इक्वल है, B Q के इक्वल है और C किसके इक्वल है, R के। ये भी चीज प्रूव करनी है। और उसके बाद ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल PQR के। ये हमारे को क्या करना है बच्चों, प्रूव करना है। अब आप मेरे को बताओ, लास्ट थ्योरम में हमने क्या कंस्ट्रक्शन की थी, इस पे एक पॉइंट M लिया था, यहाँ पे एक पॉइंट N लिया था, और किस तरह से लिए थे वो पॉइंट, बिल्कुल सेम वैसे ही यहाँ पे लेने हैं, ठीक है। हमने ऐसे लिए थे AB इसके इक्वल हो जाए और AC बच्चों PN के इक्वल हो जाए, है ना। हमने यही तो लिया था। तो हम क्या लिखेंगे, टेक पॉइंट्स M एंड N ऑन साइड्स। M किस साइड पे है बच्चों, PQ पे, और N किस पे है, PR पे। जो कुछ है वही लिखना है आपको, ठीक है। सच दैट, और ये पॉइंट आप लोगे किस तरह से लोगे, सच दैट AB इक्वल हो जाए बच्चों PM के और आपका AC किसके इक्वल हो जाए, PN के। ऐसे ही लेते थे। अब आती है बारी प्रूफ की। अब मैं प्रूफ करके आपको दिखाता हूँ। पहले मैं ना टारगेट पॉइंट लिख देता हूँ कि मेरे को इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए क्या क्या चीज़ें प्रूव करनी पड़ेगी, ठीक है। क्योंकि टारगेट अगर आपके पास होगा ना तो आप वहाँ तक आसानी से पहुँच पाओगे। मेरा जो टारगेट है ना वो क्या है, पहले मैं आपको वो बताता हूँ कि मेरे को क्या प्रूव करना है। सबसे पहले मैं प्रूव करूँगा
एम एन और क्यू आर को पैरेलल, एम एन पैरेलल टू क्यू आर। सबसे पहले मैं ये पॉइंट प्रूव करूंगा। सेकंड पॉइंट मैं प्रूव करूंगा बच्चों, जो ये ट्रायंगल ए बी सी है ना, वो कॉन्ग्रुएंट होगी, वो कॉन्ग्रुएंट होगी किसके, पी एम एन के। मैं ये चीज क्या करूंगा बच्चों, प्रूव करूंगा। ठीक है, ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दूंगा, उसके बाद मेरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सोल्व हो जाएगा। प्रूफ के अंदर सबसे पहले आप मेरे को ये बताओ, आपको ये रेशियो गिवन है ना, गिवन क्या है अपने को, ए बी अपॉन पी क्यू। क्योंकि जो चीज़ गिवन होती है हम वहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चंस में वहीं से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ए सी अपॉन में पी आर, ये क्या है अपने को गिवन है, तो मैं डायरेक्ट ये रिजल्ट यूज कर सकता हूँ। अब आप मेरे को बताओ, मैंने ए बी की जगह क्या माना था, ए बी और पी एम इक्वल है, ए बी की जगह क्या लिख दूँ, पी एम लिख दूँ, और पी क्यू। अच्छा देखो, बी सी की साइड अपने को जरूरत ही नहीं है, है ना, बी सी का क्यू आर के साथ रिलेशन यूज करने की जरूरत नहीं है, अपने को सिर्फ ये दो रिलेशन यूज करने की जरूरत पड़ती है ज़्यादातर। ठीक है, ये छोड़ दो। ए सी, अच्छा ए सी को क्या लिखूँ, पी एन लिख दूँ, पी आर, है ना। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम किसी को है ही नहीं, आसान है क्वेश्चन। अब मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि अगर मुझे ये दो साइड्स पैरेलल प्रूव करनी है तो मैं क्या करूँगा बच्चों, पैरेलल कब होती है ये दो साइड, अगर आप प्रूव कर दो कि पी एम अपॉन एम क्यू इक्वल है पी एन अपॉन एन आर। अगर ये चीज़ आप इक्वल प्रूव कर दो तो पीपीटी के कन्वर्स से ये दो साइड्स क्या हो जाएगी बच्चों, पैरेलल हो जाएगी। यही तो होता है पीपीटी का कन्वर्स। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ध्यान से देखना, ये इक्वेशन आपके पास है, नो डाउट, है ना। इसमें आप वन प्लस कर सकते हो दोनों साइड, या वन को सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, लेकिन क्या करें, सबसे पहले आप ये देखो, आपको क्वेश्चन में पीएम चाहिए, आपको क्या चाहिए, देखो पीएम आपको ये चाहिए किसी न किसी तरह से, पीएम अपॉन एम क्यू और इक्वल टू पी एन अपॉन एन आर। ध्यान से सुना मेरी बात, नहीं तो अगर रटोगे ना तो भूल जाओगे। आपको क्वेश्चन में चाहिए पी एम अपॉन एम क्यू इक्वल है पी एन अपॉन एन आर, ये आपको लेकर के आना है। ठीक है, यानी कि पीएम को हम खत्म नहीं करना चाहते, पीएम को हम लास्ट तक रखना चाहते हैं। और मैं कहता हूँ जिस टर्म को आप लास्ट तक रखना चाहते हैं ना, उसको डिनोमिनेटर में ले आओ, उसको क्या करो, डिनोमिनेटर में, यानी कि मैं रेसिप्रोकल कर रहा हूँ दोनों तरफ, मैं दोनों तरफ क्या कर रहा हूँ बच्चों, रेसिप्रोकल कर दिया मैंने। ठीक है, डिनोमिनेटर में क्यों लेके आता हूँ, क्योंकि जब मैं दोनों तरफ से वन प्लस करूंगा या वन माइनस करूंगा तो डिनोमिनेटर पे कोई फर्क नहीं पड़ता, न्यूमिनेटर क्या हो जाता है बच्चों, चेंज हो जाता है। इसलिए मैंने पहले ही क्या कर दिया, इनका रेसिप्रोकल कर दिया। ठीक है, अब आप खुद सोचो, आपको क्वेश्चन में पी क्यू दे रखी है, पूरी साइड दे रखी है, और आपको इसका कुछ पार्ट चाहिए, है ना, तो माइनस करना पड़ेगा, वन क्या करना पड़ेगा बच्चों, आपको माइनस। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, देखो क्या है, पी क्यू अपॉन पी एम, ये मैं लिख देता हूँ दोबारा, पी क्यू अपॉन पी एम इक्वल है बच्चों क्या, पी आर अपॉन पी एन। ये क्या है, पी आर अपॉन में पी एन। अब आप क्या करो, वन सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्टिंग वन फ्रॉम बोथ साइड्स, दोनों तरफ से बच्चों वन सब्ट्रैक्ट करोगे तो पी क्यू अपॉन पी एम माइनस वन इक्वल टू पी आर अपॉन पी एन माइनस वन। बस एलसीएम ले लो, तो पी एम एलसीएम लोगे तो पी क्यू माइनस पी एम इक्वल टू पी आर माइनस पी एन अपॉन पी एन। अब आप ट्रायंगल देख लो, पी क्यू में से पी एम माइनस करोगे, देखो पी कॉमन पॉइंट है ना, इसको हटा दो तो क्यू एम बचेगा, पक्का बचेगा, यही देख लो चाहे डायग्राम में। यहाँ से पी कॉमन है तो एन आर बचेगा, एन आर अपॉन में क्या हो जाएगा आपका पी एन। अगर आप रेसिप्रोकल करोगे तो देखो पी एम अपॉन में एम क्यू इक्वल टू पी एन अपॉन में एन आर। अब आप डायग्राम देख लो, यही चाहिए था अपने को, पी एम अपॉन एम क्यू पी एन अपॉन एन आर, ये हो गया ना, ये अपने को चाहिए था और ये ले आया मैं। दैट इम्प्लाइज मैं क्या कह सकता हूँ, जो एम एन साइड है ना वो पैरेलल है बच्चों किसके, क्यू आर के। क्यों, बाय कन्वर्स ऑफ पीपीटी। मैंने कहा था कि मैं सबसे पहले क्या प्रूव करूंगा बच्चों, सबसे पहले मैं प्रूव करूंगा एम एन और क्यू आर को, इस साइड को और इस साइड को क्या पैरेलल प्रूव करूंगा। मेरा पहला टारगेट प्रूव हो गया। अब ये पैरेलल है साइड, तो क्या ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, आप मेरे को बता दो, क्या ये दोनों एंगल इक्वल है क्या। कोई बच्चा कहेगा सर बिल्कुल इक्वल है, क्यों, अगर ये दो साइड पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है बच्चों, इसकी आगे बढ़ाएं तो फिर ये कोरस्पोंडिंग एंगल नहीं है। दैट इम्प्लाइज मैं कह सकता हूँ, यही लिख रहा हूँ मैं इसी पेज पे, दैट इम्प्लाइज कौन कौन से एंगल देखो बच्चों, एम और क्यू, एन और आर, एंगल एम और एंगल क्यू और एंगल एन और एंगल आर। क्यों,
क्योंकि ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स है। ठीक है, ओके, ये क्या है बच्चों, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स है। बस मेरा टारगेट यहीं तक क्या हो गया, खत्म। अब मैंने क्या कर दिया, इन दो एंगल को इक्वल लिख दिया। अब आप एक बात सोच के बताओ मेरे को, क्या ये वाली ट्रायंगल, सॉरी ये इसको छोड़ दो, मैं क्या कर देता हूँ, इसको इरेज कर देता हूँ। मैंने क्या कहा आपको कि ये एंगल इसके और ये एंगल बच्चों इसके इक्वल हो गया। क्या मैं आपसे कहूँ कि ये छोटी ट्रायंगल ऊपर वाली पी एम एन और ये बड़ी ट्रायंगल पी क्यू आर, क्या ये दोनों सिमिलर होगी? कोई बच्चा कहेगा जी बिल्कुल होगी, क्योंकि दो एंगल दूसरी ट्रायंगल के दो एंगल के इक्वल हो गए तो ट्रायंगल्स क्या होती है बच्चों, सिमिलर होती है। देखो हमने क्या कर दिया, इन दो एंगल्स को इक्वल प्रूव कर दिया। दैट इम्प्लाइज ऊपर वाली ट्रायंगल क्या है बच्चों, ट्रायंगल पी एम एन, और पूरी ट्रायंगल क्या थी, पी क्यू आर। देखो ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये छोटी ट्रायंगल और ये पूरी बड़ी ट्रायंगल पी क्यू आर, ये दोनों क्या होगी बच्चों, सिमिलर होगी। क्यों, बाय ए सिमिलैरिटी, ए सिमिलैरिटी से ये दोनों ट्रायंगल क्या होगी, सिमिलर। अगर ट्रायंगल सिमिलर होगी तो आप मेरे को बताओ इनकी साइड्स का रेशियो क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा ना। देखो क्या हो गया, पी एम अपॉन पी क्यू इक्वल टू एम एन अपॉन क्यू आर इक्वल टू पी एन अपॉन पी आर। ये क्या हो गया, रेशियो सेम हो गया। अच्छा अब आप क्या मेरे को बता सकते हो, पीएम की जगह देखो क्या लिख सकते हो, पी से लेके एम, पी से लेके एम की जगह ए बी लिख दो, पी से लेके एम की जगह बच्चों क्या लिख दो, ए बी। एम एन अपॉन क्यू आर, इसको कुछ नहीं करना। पी एन, देखो पी एन ध्यान से देखो डायग्राम के अंदर, ये रहा पी ये रहा एन, पी एन को आप ए सी लिख सकते हो, पी एन को आप क्या लिख सकते हो बच्चों, ए सी। बस मैंने और कुछ भी चेंज नहीं किया, ब्रैकेट में लिख दो, क्योंकि पी एम इक्वल है ए बी के, ए पी के, और पी एन बच्चों जो है ना वो किसके इक्वल है, ए सी के। ये मैंने लिखा। अब इसको मैं क्या दे देता हूँ, सेकंड इक्वेशन नाम दे देता हूँ। और फर्स्ट इक्वेशन क्या थी मेरी, देखो गिवन, गिवन में देखना ये था ए बी बाई पी क्यू ए सी बाई पी आर, है ना। और इसके अंदर भी क्या है देखना, ए बी बाई पी क्यू ए सी बाई पी आर इक्वल है फ्रॉम 1 एंड 2। मैंने आपको ये बता रखा है जब भी आप इक्वेशंस को इक्वेट करते हो ना, जो चीज़ इक्वल होती है उसको छोड़ दो, उसके अलावा क्या बच गया, यहाँ बच गया एम एन अपॉन क्यू आर, और यहाँ पे क्या बच गया बच्चों आपका पी सी अपॉन क्यू आर बच गया ना। तो फ्रॉम 1 एंड 2 मैं क्या कह सकता हूँ, एम एन अपॉन क्यू आर इक्वल है बच्चों पी सी अपॉन क्यू आर के। है ये दोनों इक्वल, देखो दोनों साइड से क्यू आर कैंसिल हो गया, इसका मतलब एम एन और बी सी क्या हो गए बच्चों, इक्वल हो गए। देखना कौन कौन सी साइड इक्वल हुई, ये एम एन और ये बच्चों क्या, बी सी। अब आप मेरे को बता दो, बस क्वेश्चन खत्म हो गया। ये दोनों साइड इक्वल होगी, और ये हम कंस्ट्रक्शन के अंदर मान के चले थे कि ये दो साइड इक्वल है और ये दो साइड आपस में इक्वल है, और ये हमने प्रूव कर दी रेड वाली साइड। तो फिर एस 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 कॉन्ग्रुएंसी से ये दोनों ट्रायंगल क्या होगी, कॉन्ग्रुएंट। अब लिखो आप, नाउ देखो अपने पास क्या क्या आ गया, आप मेरे को ये बताओ, ए बी और पी एम इक्वल आ गया, ए सी और पी आर इक्वल आ गया। क्यों, बाय कंस्ट्रक्शन, ये तो बाय कंस्ट्रक्शन है। एंड और हमने क्या प्रूव कर दिया कि बी सी और एम एन क्या है, इक्वल है। ये हमने क्या कर दिया, अभी प्रूव कर दिया ना। सो बाय एस 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 कॉन्ग्रुएंसी, एस 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 रूल से ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट होगी बच्चों किसके, ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट होगी, देखो इसके पी एम एन, किसके होगी बच्चों, ट्रायंगल पी एम एन होगी ना कॉन्ग्रुएंट। अगर कॉन्ग्रुएंट होगी तो मुझे बताओ एंगल ए और एंगल पी क्या हो गए, इक्वल हो गए, क्योंकि अपने को तो एंगल ही तो इक्वल प्रूव करने थे। बी और एम इक्वल हो गए, और एंगल सी और एंगल एन इक्वल हो गए। लेकिन लेकिन ध्यान से सुनो बच्चों, अपने को ए और पी तो इक्वल प्रूव करने थे स्टार्टिंग में, है ना। बी को एम के इक्वल नहीं प्रूव करना था। क्यों, क्योंकि एम तो पिक्चर में कहीं था ही नहीं, एम को तो हमने इंट्रोड्यूस किया था। लेकिन मैं कहता हूँ एम और क्यू तो इक्वल है आपस में, एम और क्यू तो आपस में क्या है, इक्वल है। तो आप मेरे को बताओ, क्या मैं इस एम की जगह एंगल बी एम की जगह क्यू लिख सकता हूँ। क्यों, क्योंकि एम और क्यू तो आपस में क्या है, इक्वल है। इसी तरह से मैं एन की जगह बच्चों, एन की जगह एंगल आर लिख सकता हूँ। क्यों, एंगल एन और एंगल आर तो क्या है, इक्वल है। तो बस यही तो प्रूव करना था, यही तो हमारे को प्रूव करना था कि एंगल ए किसके इक्वल है बच्चों, पी के, पी क्यू के, और सी क्या है, आर के। प्रूव हो गया, एक पार्ट तो प्रूव हो गया क्वेश्चन का, है ना। अब हम करते हैं क्या, सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट तो बच्चों बिल्कुल आसान है। सेकंड पार्ट में हमें प्रूव करना है कि ये दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है।
कौन सी है, सिमिलर है। ए बी अपॉन पी क्यू, ये रेशो तो गिवन ही है। बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल है ए सी अपॉन पी आर के, ये तो अपने को गिवन है। एंगल हमने प्रूव कर दिए, ए पी के, बी क्यू के और सी आर के, है ना। ये हमने क्या कर दिया बच्चों, प्रूव कर दिया ना, प्रूव्ड अबव। सो ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, और यही हमें प्रूव करना था। क्योंकि सिमिलर ट्रायंगल की डेफिनेशन क्या होती है बच्चों, अगर उनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाए और कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो सेम हो जाए, तब हम दो ट्रायंगल को क्या बोल सकते हैं, सिमिलर। तो बस एक बार या दो बार इस लेक्चर को और सुन लेना दोबारा से, आपको सब कुछ समझ आ जाएगा कि क्या क्या स्टेप्स हमारे को फॉलो करने हैं। थ्योरम के अंदर देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात है स्टेप्स को ध्यान रखना, क्योंकि अगर स्टेप्स आप मिस कर गए ना तो फिर वो प्रूव करना चीज़ें क्या हो जाती है, मुश्किल हो जाती है। क्योंकि थ्योरम में ऐसा नहीं होता कि कैलकुलेशन होती है, कैलकुलेशन करते जाओ, फॉर्मूले लगाते जाओ, क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होता। थ्योरम्स के अंदर क्या होते हैं बच्चों, कुछ फिक्स्ड स्टेप्स होते हैं जिनको आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ना उतने अच्छे से याद रख पाओगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय, टेक केयर।